हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि निरपेक्ष मान क्या होता है और किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निरपेक्ष मान आखिर होता क्या है। तो अगर आपके पास एक संख्या है जैसे कि 5 और आपसे कहा जाए कि आपको इसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि 5 जो है वो संख्या रेखा पर जीरो से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, जीरो से जो 5 है वो कितनी दूरी पे, 1 2 3 4 5। तो मतलब जो 5 होता है वो संख्या रेखा पे जीरो से 5 इकाई की दूरी पे होता है। इसका मतलब है कि 5 का निरपेक्ष मान 5 हो गया। इसके सिवा अगर हम बात करें -5 की, तो इसे देखिए, 1 2 3 4 5। तो ये भी आपका 5 इकाई की दूरी पे होता है, तो -5 का निरपेक्ष मान भी 5 ही होगा। अगर हमें कोई दूसरी संख्या दी जाती है इसी प्रकार से कि 8 का निरपेक्ष मान, तो आप देखेंगे कि 6 7 8 संख्या रेखा पे अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो 6 7 8, तो ये कितनी दूरी पे है, 8 दूरी पे, 8 इकाई की दूरी पे है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 8, मतलब 8 का जो निरपेक्ष मान है वो 8 होगा। अगर आपसे -3 का इसी तरीके से पूछता है कि -3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि -3 संख्या रेखा पे शून्य से, जीरो से कितनी दूरी पर है। तो 1 2 3, तो कितनी दूरी पर है, 3 इकाई की, 1 2 3। तो हम लिख देंगे कि इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो 3 होगा। तो निरपेक्ष मान और कुछ नहीं, आपको बस ये बताना होता है कि जिस संख्या का आपको निरपेक्ष मान निकालना है वो संख्या रेखा पे जीरो से कितनी दूरी पे है। वो जो दूरी होगी उसी को हम निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है। और निरपेक्ष मान को हम, जैसे हमारे पास कोई संख्या x है, तो उसका निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो x का निरपेक्ष मान मॉड x। ठीक है। तो अगर आपके पास 5 का निरपेक्ष मान है तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि 5 का निरपेक्ष मान बराबर 5, और -5 का निरपेक्ष मान भी 5, 8 का निरपेक्ष मान 8, और -3 का निरपेक्ष मान 3। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद एक और बात है कि अगर आपको परिमित संख्या का निकालना हो, ये तो सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर आपको परिमित संख्या का निरपेक्ष मान निकालना हो तो आप किस प्रकार निकालेंगे। तो आपको उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए सब किया है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसा कि आप देखिए, अगर आपको 5 का निरपेक्ष मान निकालना था तो आपको केवल संख्या ले लेनी है और निशान जो है छोड़ देना है। जैसे कि -5 का भी 5 ही है और 5 का भी 5 ही है। जिस भी संख्या का आपको कहा जाएगा निरपेक्ष मान निकालने के लिए, आप उसकी केवल संख्या ले लेंगे और निशान को छोड़ देंगे, और वही उसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। जैसे कि अगर 3/5 का कहा जाएगा तो 3/5, और -3/5 का भी कहा जाएगा तो 3/5 ही। 7/8 का 7/8 ही, -7/8 भी रहेगा तो उसका भी 7/8 ही होगा निरपेक्ष मान। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि -7/11 का निरपेक्ष मान बताइए, तो हम क्या करेंगे कि -7/11 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका भी एकदम वैसे ही निकाला जाएगा जैसा कि एक संख्या के लिए होता है। तो -7/11 का निरपेक्ष मान, हम यहाँ पे निशान लगा देंगे निरपेक्ष मान का, और इस संख्या को जिसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है उसको इसके अंदर रख देंगे, और फिर बराबर लगा के इसका निरपेक्ष मान बता देंगे। तो निरपेक्ष मान में हम क्या करेंगे, केवल संख्या ले लेंगे और निशान को छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपके पास कोई भी परिमेय संख्या होगी या कोई भी संख्या होगी तो आप उसका निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। आपको केवल संख्या ले लेनी है और निशान को छोड़ देना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।